अहो अमीशां किं कारिशोभनं प्रसन्नेषां शिवदूत स्वयं हरिर यर्जन्मलब्धं दृशो भारताजिजिरे मुकुंद सेव्यैवयकं स्प्रायनः। देवता इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य की स्तुति करता है। अहो धन्य है वो जीव जिसने भारतवर्ष में भगवान की सेवा योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं हरि ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के हमें मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर में भी हमें भारतवर्ष में सनातन धर्म की परंपरा में हमारा जन्म हुआ। ये परम सौभाग्य के लिए निरंतर देवता कहते हैं कि अरे हम तो निरंतर तरसते रहते हैं, हमें बड़े कठोर यज्ञ जप तप व्रत दान आदि करके जो तुच्छ सा स्वर्ग का अधिकार प्राप्त है, पृथ्वी भारतवर्ष में, पृथ्वी में भी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य को कह रहे हैं कठोर तप किया, यज्ञ किया, जप किया, दान किया, बहुत सारा पुण्य किया, और फिर उसके बदले हमें क्या मिला? तुच्छ सा स्वर्ग। इससे लाभ क्या? भाई स्वर्ग जाने से कोई लाभ थोड़े ही है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण सारी स्मृति जो हमारी शक्ति वो छिन जाती है, और फिर स्वर्ग में देवताओं को कभी नारायण के चरण कमलों की स्मृति नहीं बनी रहती। बहुत ध्यान से सुनना, ये हम नहीं कह रहे महाराज जी, भारतवर्ष की महिमा गाते गाते ये स्वयं देवता कह रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं संसार के भोग भोगते भोगते जहाँ पर हमारी स्मृति चली जाती है और भगवान के युगल चरणार बिंदों का चिंतन हमारे जीवन में होता नहीं है, हमें सदा सर्वदा विस्मृति बनी रहती है, भगवान के चरणों का सुमिरण नहीं होता। पर धन्य है ये भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जिनको निरंतर किसी ना किसी रूप में युगल चरणों का दर्शन होता ही रहता है। बोले बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की, जगन्नाथ भगवान की, नर नारायण भगवान की। अब कहीं चले जाओ किसी ना किसी रूप में युगल चरणों का दर्शन तो हो ही जाता है। अब स्वर्ग में तो भगवान की विस्मृति है, भोगों की अधिकता है, सुखों की अधिकता है, केवल एक कंफर्ट और लग्जरी जीवन है। स्वर्ग माने कंफर्ट लग्जरी जीवन, मनोरंजन के लिए अप्सराएं नृत्य कर रही है, भूख प्यास वहाँ है नहीं, सारे सुख साधन है, भोग है, रोग नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्वर्ग में रोग नहीं है, दुख नहीं है, अशांति नहीं है। पर जैसी शांति चित्त को होनी चाहिए ऐसी शांति भी नहीं है। यद्यपि आपके पास सारे सुख है, साधन है, भोग है, कंफर्ट है, आपके जीवन में लाइफ में कंफर्ट है, एकदम लग्जरी जीवन आप जी रहे हैं, बढ़िया मकान है, गर्मी लगे तो बटन ऑन करके एसी चला लो, बढ़िया लग्जरी गाड़ी है, हैं? सब सुंदर सुंदर रहने खाने की सब सुंदर व्यवस्थाएं हैं, नौकर चाकर सेवा करने वाले हैं, मनोरंजन के लिए बढ़िया, अब तो बड़ी बड़ी एलईडी लगती है एचडी में, और उसी में खूब बढ़िया मनोरंजन के गीत संगीत सब बज रहे हैं, तो समझ लो घर ही स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? कंफर्ट, लग्जरी जीवन। स्वर्ग में यद्यपि कुछ है नहीं तो सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जो चले जाते हैं स्वर्ग में सदैव असुरक्षित रहते हैं, पता नहीं कब पुण्य खत्म हो जाएगा, पता नहीं कब ये स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। ऐसे संसार है, जीवन में कंफर्ट हो, खूब लग्जरी जीवन हो, पर विश्वास नहीं कि कब घर मकान छोड़ जाएं, कि पत्नी का सुख छूट जाए, कब हाथ के परोठे निकल जाएं, हैं?